हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणावर्स 369। और आज के इस वीडियो में हम एमएससी मैथमेटिक्स मैग्नेटोहाइड्रोडायनेमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको 8 to 16 मार्क्स में भी आ सकता है, बट मैक्सिमम टाइम ये 8 या 10 मार्क्स में आपको एग्ज़ाम्स में दिखेगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसको कैसे करना है, ताकि आप इसको एग्ज़ाम्स में एकदम समझ के लिख सकें अच्छे से, ताकि आपको पूरे 8 to 10 मार्क्स मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैग्नेटिक एनर्जी इक्वेशन इज़ डिफाइंड बाय WM इज इक्वल्स टू 1/2 म्यू ई इंटीग्रेशन V B स्क्वायर वेक्टर dV। अब इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। मैग्नेटिक एनर्जी इक्वेशन को किस तरह से डिफाइन करा गया है, इस इक्वेशन के फॉर्म में डिफाइन करा गया है। ये म्यू है और म्यू के बेटा नीचे ई लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो वी है वो क्या है, हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द फील्ड। ठीक है, ये वी हमारा ये है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू टी, तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इज, वो क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कर्ल WM बाय कर्ल T इज इक्वल्स टू 1/2 म्यू ई इंटीग्रेशन V। और इसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा B स्क्वायर को करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2B वेक्टर डॉट कर्ल B वेक्टर अपॉन कर्ल T, इसका जो डिफरेंशिएशन की वो आता है, उसके बाद DV। ठीक है, अब क्या होगा, 2 से हमने 2 काट दिया इधर, हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई, 1/म्यू ई इंटीग्रेशन V B वेक्टर डॉट कर्ल B वेक्टर अपॉन कर्ल T dV। अब इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। ठीक है, सिंस B वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू ई H वेक्टर, और तो हमारा कर्ल B वेक्टर अपॉन कर्ल T क्या हो जाएगा, माइनस कर्ल E वेक्टर। तो देयरफॉर कर्ल WM अपॉन कर्ल T किसके बराबर हो जाएगा, 1/म्यू ई इंटीग्रेशन V म्यू ई H वेक्टर डॉट माइनस कर्ल E वेक्टर dV। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, कर्ल B की वैल्यू यहाँ पे पुट करी और कर्ल B बाय कर्ल T की वैल्यू यहाँ पुट करी। ये हमारा B वेक्टर था, सॉरी, है ना, B वेक्टर की वैल्यू ये पुट कर दी हमने, यहाँ पे लिखा और फिर हमने यहाँ वैल्यू पुट करी, फिर हमने इधर लिखा और इधर हमने वैल्यू पुट करी। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद क्या है, हमारा म्यू ई से म्यू ई हमारा कट जाएगा। ठीक है, हम इसको काट देंगे, तो ये हमारा यहाँ पे माइनस का सिंबल हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन V H वेक्टर रह गया डॉट कर्ल E वेक्टर dV, ये रह गया बच्चों। ठीक है, बट डाइवर्जन E वेक्टर क्रॉस H वेक्टर किसके बराबर होता है, H वेक्टर डॉट कर्ल E माइनस E वेक्टर डॉट कर्ल H। और जो हमारा H वेक्टर डॉट कर्ल E वेक्टर है वो किसके बराबर हो गया, मतलब डाइवर्जन E वेक्टर क्रॉस H वेक्टर, और ये यहाँ से इस साइड ले जाएंगे तो प्लस E वेक्टर डॉट कर्ल H वेक्टर। ठीक है, तो अब हमारे पास देयरफॉर कर्ल WM अपॉन कर्ल T किसके बराबर हो गया, माइनस इंटीग्रेशन V डाइवर्जन E वेक्टर क्रॉस H वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट कर्ल H वेक्टर इंटू dV। किसकी वैल्यू लिखी हमने, ये H डॉट कर्ल E की, ये हमारे पास था, यहाँ पे हमने इस फॉर्मूला से इसकी वैल्यू निकाली और फिर हमने जो ये वैल्यू आई हमने वो यहाँ पुट कर दी इसकी जगह पर। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने क्या करा, इसको हमने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, इसको हमने इस टर्म को हमने अलग लिख दिया dV से मल्टीप्लाई करके, और फिर इसको dV से मल्टीप्लाई करा तो इसको हमने ये अलग लिख दिया, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म्स को। फिर उसके बाद क्या हम करेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम गॉस की यूज़ करेंगे फॉर मैग्नेटोहाइड्रोडायनेमिक्स, एंड द रिलेशंस हमारे पास क्या है, J वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये हमने करा। अब सिग्मा को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये ऐसे हो गया, तो हमारा ये J वेक्टर अपॉन सिग्मा किसके बराबर हो गया, E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जो क्या इम्प्लाई कर रहा है हमारे पास कि E वेक्टर किसके बराबर है, J वेक्टर अपॉन सिग्मा माइनस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, फिर अब हमारा जो कर्ल H वेक्टर है उसकी क्या वैल्यू है, J वेक्टर, तो वी हैव कर्ल WM अपॉन कर्ल T इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन S E वेक्टर क्रॉस H वेक्टर DS माइनस इंटीग्रेशन V J वेक्टर अपॉन सिग्मा माइनस V वेक्टर मल्टीप्लाई B वेक्टर डॉट J dV। ठीक है, हमने ये वैल्यू पुट कर दी है बेटा। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या आ गया हमारा, ये हमने बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे लिखा, ठीक है। हमने यहाँ जे इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जे स्क्वायर डी वी आ गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारा ये इस तरह के से इधर माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो गया और ये जे डी वी आ गया, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके बराबर होता है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, तो देयरफॉर जे वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, वी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर के, ठीक है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वी वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, ठीक है। तो अब हम क्या वैल्यू पुट करेंगे इधर, ठीक है। कर्ल डब्ल्यू एम अपॉन कर्ल टी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर डॉट डी एस माइनस इंटीग्रेशन वी जे स्क्वायर वेक्टर अपॉन सिग्मा डी वी, और माइनस हमने ये टर्म यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रेशन वी वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डी वी, ठीक है। तो द पॉइंटिंग वेक्टर is given in terms of the electric field E vector and the magnetic field H vector by E vector cross H vector। अब हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर किस टर्म्स में दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई वेक्टर के फॉर्म में दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी किस फॉर्म में दिया है, ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर denotes the flow of the pointing vector over the surface S bounding the field E vector. The electric field E vector is directly proportional to the 1 by distance square, ठीक है। Since the force F vector between two charges Q and Q dash separated by a distance R is directly proportional to Q dash upon R square, that is proportional to 1 upon distance square. Similarly, the magnetic field H vector is proportional to 1 upon distance square. Therefore, if the field is extended to infinity, that is कि distance tends to infinite, है ना। If the field is extended to infinity, then क्या होगा, जो हमारा जो surface integral होगा वो क्या होगा, E vector cross H vector dot ds वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, tends to 0. So we have कर्ल डब्ल्यू एम अपॉन कर्ल टी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन वी जे स्क्वायर वेक्टर अपॉन सिग्मा डी वी माइनस इंटीग्रेशन वी वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डी वी। इक्वेशन 3 ले लेंगे इसको। अब ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, हमने जो पहले इक्वेशन ली थी ना बच्चों, यहाँ पर कहाँ पर ली थी हमने ये इक्वेशन, ये हमने लास्ट इक्वेशन ये ली थी, है ना। तो अब हमने इसमें बता दिया है कि अगर हमारा टेंड्स टू इन्फानाइट हो जाएगा हमारा, ये हमने क्या लिया था इधर, इफ़ द फील्ड इज एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, तो हमारा जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यही तो बचेगा हमारे पास, सिंपल ये टर्म बची, यही हमारी इक्वेशन 3 आएगी यहाँ पर। ये हमने इक्वेशन 3 यहाँ पर लिया, ठीक है। तो द लास्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3, ये लास्ट टर्म जो है रिप्रेजेंट क्या करती है, वर्क डन बाय द मटेरियल अगेंस्ट द लॉरेंट्स फोर्स। लॉरेंट्स फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होता है उसको हमारी लास्ट टर्म रिप्रेजेंट करती है ड्यूरिंग द मोशन, वेयर एज द फर्स्ट टर्म क्या राइट हैंड साइड पे ऑफ इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट करेगी लॉस ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। ये हमारा लॉस ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है एज जूल हीट एट द रेट ऑफ जूल स्क्वायर अपॉन सिग्मा, ठीक है, इधर वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ दीज टू टर्म्स। तो अब जो हमारा टाइम रेट ऑफ, हमने जो हमारी मैग्नेटिक एनर्जी इक्वेशन है, तो उसमें जो हमने इक्वेशन निकाली है वो कैसे करी गई है कि हमने इसमें टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी निकाला है इसमें, जो कि इन दो टर्म्स का सम होता है, ठीक है। किन टर्म्स का, एक टर्म तो इसमें रिप्रेजेंट करती है जो वर्क डन, वो हमारी वर्क डन मटेरियल जो हमारा करता है लॉरेंट्स फोर्स के अगेंस्ट में वो, और दूसरा हमारा जो क्या है, हमारा हीट का जो हमारा मैग्नेटिक एनर्जी का जो हमारा लॉस होता है एज जूल हीट, तो वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा। अगर आपको ये समझ आया होगा तो आपने इसको वीडियो को लाइक करना है और आपने वीडियो को शेयर करना है। और ये आपका 3rd टॉपिक मैंने डाला है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। और हर यूनिवर्सिटीज़ में इस टॉपिक का, जहाँ भी ये बुक लगी होती है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स, वहाँ पर ये
एग्ज़ाम्स में ज़रूर आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने 3 टॉपिक अभी तक डाले हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको तीनों देखने हैं तो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट पर जाइए मेरी, और प्लेलिस्ट में आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज़ मिलेंगे, टोपोलॉजी के और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एडवांस अलजेब्रा, फील्ड थ्योरी, हर सब्जेक्ट का जो जो मेरे पास बुक्स हैं, मैंने हर बुक्स के कुछ कुछ वीडियोज़ अभी डाल दिए हैं और कुछ कुछ मैं और डालूँगी। जिस हिसाब से आप कमेंट्स करोगे कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, आपको कौन से क्वेश्चन का, कौन सी थ्योरम आपको चाहिए, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी। आपने बच्चों बस सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है कि ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है बच्चों, बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।